बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ श्री संत नगर कुर्जा से आपने 25 नवंबर सन 1971 को श्री संत नगर में कृपा फरमाई। गुरुमुखों ने ढोल नगाड़े बजाकर सुस्वागतम के गीत गाकर नाचते झूमते हुए महाप्रभु जी का भव्य स्वागत किया। आपने सबकी कुशलता पूछी और सभी गुरुमुख प्रेमियों एवं आई हुई संगत को श्री दर्शन से निहाल किया। यहाँ इस अवसर पर काशीपुर से भी कुछ गुरुमुख आए हुए थे। रात्रि समय श्री दर्शन खुले। आपने एक लीला के रूप में काशीपुर के गुरुमुखों से पूछा कि आप पर बम तो नहीं पड़े। फिर उन्हें टोफियां जिन पर बम लिखा हुआ था लुटाते हुए फरमाने लगे कि ये लो बम, ये लो बम। सब हैरान थे कि केवल उन पर ही टोफियां क्यों लुटा रहे हैं। पुनः फरमाया, बस अब काशीपुर सुरक्षित है। उसी दिन रात्रि के 3 बजे बाहर शोर हुआ कि बाहर की सारी बत्तियां बंद कर दो, अंदर कमरों की बत्तियां भी बुझा दो। कारण ये कि अचानक ही पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने आगरा में बम गिराने की योजना बनाकर यहाँ बम गिराने आरंभ कर दिए। वह बम आगरा में जिस स्थान पर गिराने थे वहाँ न गिरकर दूर खेतों में जा गिरे। यहाँ बम गिरे, वहाँ जमीन पर में कई फुट गहरे गड्ढे बन गए, परंतु मकान और इंसान पर कोई आंच नहीं आई। सब सुरक्षित बच गए। 4 दिसंबर प्रातः ये समाचार पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया कि पाकिस्तान के विमान सीधे आगरा तक कैसे पहुंच गए। इस खतरे को भांपते हुए सीमाओं पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर दिए गए। इस हादसे की खबर पाते ही उधर श्री अनंतपुर से प्रबंधकों ने महात्मा सत शांतानंद जी को श्री सतगुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में विनय कर उन्हें शीघ्र ही श्री अनंतपुर में कृपा फरमाने के लिए रवाना कर दिया। श्री संत नगर में कुछ संगतें आई हुई थी। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने फरमाया कि प्रबंधकों की विनय पर हमें श्री अनंतपुर जाना ही होगा। आप सब भी अपने अपने घरों में जाओ, डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब सब ठीक हो गया है। सारा दिन सेवा कार्य चलता रहा। सब परस्पर यही कहने लगे कि काशीपुर में बम बरसने होंगे। यहाँ श्री गुरु महाराज ने अपनी लीला से उन्हें सुरक्षित कर दिया है। धौलपुर, बाड़ी एवं आसपास के निवासी तो ब्लैक आउट की वजह से अपने घरों में बंद थे। वे रहकर अपनी खिड़कियों में से झांक कर देखते कि कहीं से कोई विमान तो नहीं आ रहा। भय के मारे सबकी नींद व चैन उड़ चुका था। धौलपुर के कुछ प्रेमी गुरुमुख प्रसन्नचित्त जब अपने घरों की ओर जा रहे थे तो रास्ते में कुछ व्यक्तियों ने पूछा कि आप सब बाहर से आ रहे हो, अतिशीघ्र अपने घर में पहुंचो। यहाँ तो बहुत बड़े संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने उत्तर दिया, हम श्री दर्शन करके श्री संत नगर से आ रहे हैं। हमारे श्री गुरु महाराज ने फरमाया है कि संकट टल गया है, निश्चिंत होकर अपने घर में जाओ। अब इसके आगे सब कुछ ठीक रहेगा। ये सुनकर सबको एकदम ऐसे लगा कि जैसे उनके दिलों की बेचैनी दूर हो गई और उन्हें धीरज का अनोखा एहसास हुआ। बुजुर्गों ने कहा कि सत्य है, महापुरुषों की हर रचना में रहस्य होता है। श्री संत नगर में श्री अनंतपुर वासी इन महापुरुषों की मौजूदगी की वजह से ही आज इतना बड़ा हादसा टल गया है। प्रबंधकों की विनय पर श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री अनंतपुर में पधारे। सबको आशीर्वाद देते हुए मुस्कुराते हुए फरमाया, समय समय पर कुदरत की ओर से सचेत करने के लिए ऐसे वातावरण बनते रहते हैं। अब सब ठीक हो गया है, चिंता ना करें। पहले भी वर्णन हो चुका है कि जिस धरती अथवा स्थान पर संत सत्पुरुषों का चरण स्पर्श हो जाता है वह स्थान पूजनीय बन जाता है तथा समय अनुसार महापुरुष अपनी श्री मौज अनुसार परिवर्तन भी करते हैं। अतः श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी अब टाहली के स्थान पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण करवाने की श्री मौज प्रकट की। ये पूजनीय स्थल अत्यंत पूजनीय बनने के लिए आतुर हो उठा। अतः श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने 16 मार्च सन 1972 तदनुसार नव संवत विक्रमी 2029 बृहस्पतिवार को नीचकर कमलों से श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव का उद्घाटन किया। ये स्थान उस समय आवास स्थान से काफी दूर लगता था क्योंकि आसपास का पूरा क्षेत्र अभी कंटीले जाड़ जंखाड़ से भरा हुआ था।
भक्तों की तरफ से यहाँ तक रास्ता साफ करवा दिया एवं भक्तानियों की तरफ से भी सारा मार्ग कांटों से रहित करवाया। अब जब भी आप यहाँ कृपा फरमाते अन्य स्थानों को साफ करवाने के साथ साथ निर्माण कार्य व परमार्थ का कार्य करते रहे। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के निर्माण की ओर विशेष ध्यान देते। आसपास के प्रेमी गुरुमुख इस सेवा में भाग लेकर अपना जन्म साकार करने लगे। रेतीली मिट्टी होने के कारण नींव की खुदाई भी गहरी करवाई तथा साथ साथ में अंदर से दीवारों को अच्छी मजबूती देने का आदेश दिया। यहाँ पर आपने कई बार श्री वचनों से प्रेमियों को निहाल किया। मनहरण लीला निरख सबके हृदय आनंद व उल्लास से भर जाते। आपने यहाँ एक पावन वचनों में फरमाया दोहा, भव सागर ते यो रहो जू जल कंवल निराल, मनवा वहाँ ले राखिए यहाँ नहीं यमकाल। ये जीव जो संसार में आया है अपने जीवन को भली भांति आनंद से बिताने के लिए आया है। ये जीव निश्चय ही सुख का सागर बन सकता है, परंतु जब तक सही ढंग को ना अपनाया जाएगा इसे सफलता ना मिलेगी। यदि ये मनुष्य अपने जीवन को सुख पूर्वक बिताना चाहता है तो अपने जीवन को इस ढंग से गुजारे कि वह संसार में रहता हुआ भव सागर से पार हो जाए। इसे किसी प्रकार का दुख कष्ट अथवा कल्पना ना हो। जैसे कमल का फूल जल में रहता है, जल में ही पैदा होता है, जल से ही भोजन ग्रहण करता है, किंतु ये पानी के ऊपर ऊपर ही रहता है, इस पर जल का कोई असर नहीं होता। ज्यों ज्यों पानी ऊपर चढ़ता है त्यों त्यों कमल का फूल भी ऊपर उठता चला जाता है, पानी में डूबने नहीं पाता। इस तरह जगत में रहते हुए जीव भी काल और माया की चोट से बचा रहता है। यदि विचार किया जाए तो इस संसार में काल और माया का पसारा कहाँ नहीं है। जीव इससे बचे तो कैसे? इससे बचने का यही उपाय है कि जीव मन को ऐसी सुरक्षित जगह पर रखे यहाँ काल और माया का वश न चले, तभी मनुष्य सुख पूर्वक जीवन बिता सकता है। ये ढंग महापुरुष ही बताते हैं। ए जीव, यदि तू संसार में सुखी रहना चाहता है तो महापुरुषों की संगति में आकर उनके वचनों पर आचरण कर। यदि ये पूर्णतः उनके वचनों पर चले तो निसंदेह सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है। यहाँ सतगुरु का शब्द होता है, वहाँ काल की पहुँच नहीं है। सतगुरु के शब्द से काल भी भय खाता है। ये तरीका जिस मनुष्य के हाथ में आ जाए और वह उसे अच्छी तरह मन में धारण कर ले तो उसके हृदय से यम का त्रास निकल ही जाएगा। उसके चारों ओर सतगुरु के शब्द का पहरा होगा। इतिहास कहता है कि माता सीता जब वनवास में थी तो लक्ष्मण जी ने उनके चारों ओर रेखा खींचकर कहा कि इस रेखा से बाहर मत जाना। लक्ष्मण जी को ये पता था कि रावण सीता जी की खोज में घूम रहा है, वह अवश्य कोई न कोई जाल बिछाएगा। अंत में हुआ भी वही। ज्यों ही माता सीता उस रेखा से बाहर आई तो रावण उन्हें तुरंत उठाकर ले गया। आज्ञा से विमुख होने पर उन्हें असहनीय दुख सहने पड़े। दोहा, सतगुरु शब्द उल्लंघ के जो सेवक कहीं जाए, यहाँ जाए तह काल है कह कबीर सम जाए। इस प्रकार जो गुरुमुख सतगुरु के शब्द और उन वचनों की लकीर के अंदर रहेगा तो उसे काल का भय नहीं व्यापेगा। यदि उस रेखा से बाहर जाएगा यानी गुरु के शब्द का उल्लंघन करेगा और उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो तत्काल काल और माया की लपेट में आ जाएगा। कारण कि बाहर सब और काल और माया का पसारा है, मन और माया उनके साथ मिले हुए हैं। गुरुमुख विचारवान ही इस बात को समझ सकते हैं, संसारी लोग इस भेद को नहीं समझ सकते। मन की जो सेना है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष तृष्णा ईर्ष्या इत्यादि सब उसी के साथी है, किंतु इस सत्यता का ज्ञान साधारण जीवों को नहीं है। इन्हीं शत्रुओं का शिकार होकर मनुष्य हर पल दुखी और व्याकुल बना रहता है। अपने आप में अनेक प्रयत्न करने पर भी उनके चंगुल से छूट नहीं सकता, किंतु इनसे छूटने का उपाय अवश्य है। जैसे कोई मनुष्य किसी ब्रह्म बंधनों से जकड़ा हुआ है, किसी जंजीर या रस्सी से बंधा हो तो किसी शस्त्र की सहायता से इस बंधन को कटवाकर वह बंधन मुक्त हो सकता है। ये बाहर के बंधन तो तोड़े जा सकते हैं, परंतु मानव के अंदर जो मानसिक बंधन पड़े हैं, काल ने इन्हें मजबूत जंजीरों
यानी मोह की रस्सियों से जकड़ रखा है। इनसे छूटने का उपाय कौन बतलाए? इन चोरों और शत्रुओं से छूटने के लिए महापुरुष उपदेश देते हैं कि जब ये जीव सतगुरु के शब्द का अभ्यास करेगा तब ये चोर और वैरी भाग जाएंगे। जैसे पहले कहा गया है कि यहाँ सतगुरु का शब्द है, वहाँ ये शत्रु नहीं ठहर सकते। सतगुरु के शब्द की ओट लेने से जीव सुरक्षित हो जाता है। शत्रुओं के बंधन से वे मुक्त होने का अन्य कोई उपाय नहीं है। इसलिए गुरुमुख जन शब्द की कमाई करते हुए अपना लोक परलोक सुहेला कर लेते हैं। यहाँ पर संगत को 1 या 2 दिन ठहरने की ही आज्ञा होती थी। महाप्रभु जी जब नई संगत आती तो उन्हें भी अपने प्रवचनों से निहाल करते। इस प्रकार लगभग प्रतिदिन ही अमृत वर्षा होती ताकि सभी गुरुमुख इस सच्ची दात को पाकर लाभान्वित हो सके। अगले दिन आपने अपने पावन वचनों में फरमाया, मन और माया की वैसे तो बहुत बड़ी सेना है, किंतु 5 चोर तो प्रबल वैरी हैं। यदि उनमें से एक का वर्णन किया जाए तो उस एक के बंधन से भी छूट पाना अत्यंत कठिन है। यहाँ इन 5 का अधिकार हो तो उनसे टक्कर लेने के लिए कितनी प्रचंड शक्ति, साहस और उत्साह चाहिए। जीव जब तक उनके पंजे से मुक्त ना होगा तो जीवन यात्रा को कैसे पूर्ण कर सकेगा। ये 5 वैरी तो जीव को एक पग भी आगे नहीं बढ़ने देते, ये तो उसे पीछे की ओर ही धकेलते हैं। ये वैरी इतने शक्तिशाली हैं जिनके विषय में संत तुलसीदास जी के वचन है, दोहा, अली पतंग गज मीन मृग जरे एक ही आंच, तुलसी तिनकी कौन गति जाको व्यापे 5। अली नाम भंवरे का है। भ्रमर दिन भर फूलों पर मंडराता है। वह जब भी फुलवाड़ी में जाता है तो फूलों की सुगंध उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। संध्या होने तक भी वह पुष्प को छोड़ नहीं पाता और अंततः उसी में कैद होकर अपने प्राण गवा बैठता है। पतंगा दीप शिखा के रूप पर मुग्ध है। यहाँ ज्योति देखता है, वही पहुंचकर मंडराने लगता है। दीपक की सुंदरता पर मोहित हो वह जितना उसके समीप जाने की चेष्टा करता है, उसकी उष्णता में अपने प्राण गवा बैठता है। हाथी में स्पर्श इंद्रिय अति प्रबल है। वह काम के वश होकर अपने प्राण गवा देता है। मछली को स्वाद का रस है। वह हर खाद्य पदार्थ पर जट मुंह मारती है। उसे पकड़ने के लिए कुंडी के साथ कुछ आटा आदि लगा देते हैं। वह उसे खाने को लपकती है और बाध्य हो कांटे में जा फंसती है। हरिण संगीत रस का रसिक है। शिकारी सुरीले गीत संगीत की धुन सुनाते हैं और वह उस पर मस्त हो जाता है। इसी श्रवण रस के वशीभूत हुआ वह जीवन भर के लिए कैद हो जाता है। संत तुलसीदास जी समझाते हैं कि ये तो एक एक विषय के वश होकर प्राण गवा देते हैं। जो मनुष्य इन 5 विषयों शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के अधीन होगा तो उसकी गति क्या होगी। इन 5 विषयों की ऐसी दशा है कि अभी एक से छुटकारा नहीं मिलता कि तुरंत दूसरा आ दबोचता है। यहाँ एक का आगमन हुआ नहीं, वही क्रम से सभी आ धमकते हैं। इन 5 शत्रुओं से मुक्ति मिले तब कहीं जाकर ये जीव सुखी हो सकता है। महापुरुष इनसे मुक्त होने का उपाय बतलाते हैं कि जो गुरु शब्द का अभ्यास करेगा, जो भजन में सुरती लगाएगा, वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि से छूट सकता है। अन्य कोई साधन नहीं है जो जीव इनके प्रहारों से बच सके। इन बातों को आचरण में लाने से इसका जीवन सुखमय बन सकता है। जीव भव सागर से पार हो सकता है। अन्य कोई उपाय पार होने का नहीं है। आज जो समय मिला है, मनुष्य जन्म का सौभाग्य प्राप्त है। इसी अवसर से लाभ उठाएं और जीवन को सार्थक बनाएं। इस प्रकार आप आई हुई संगत को नित्य प्रति श्री दर्शनों का सुअवसर प्रदान करते और अपने सत्संग प्रवचनों की अमूल्य निधि से उनके जीवन में सौरभ भरते। संगत श्री चरणों की समीपता पाकर आपका गुणगान करती हुई अपने भाग्यों को सराहती न थकती। ऐसे ही साय समय आप संगतों को समय दे रहे थे। लंबी कतारें लगी हुई थी। उन्हीं में एक दिल्ली शहर की रहने वाली एक लड़की भी अपने माता पिता के साथ पंक्ति में खड़ी थी।
किसी गलत दवा का प्रयोग करने से उसके आंखों की ज्योति चली गई थी। कुछ दिखाई न देने के कारण वह बहुत परेशान रहने लगी थी। उसके माता पिता भी उसके लिए बहुत चिंतित थे। उन्होंने उसका यथासंभव उपचार तो करवाया, परंतु कहीं से कोई लाभ न मिला। लड़की को श्री गुरु महाराज जी की सामर्थ्य और कृपा पर पूर्ण विश्वास था। उसने अपने माता पिता से कहा कि मुझे एक बार श्री प्रभु जी के दर्शन करवा दो, मेरी आंखों की ज्योति अवश्य ही वापस लौट आएगी। महाप्रभु जी के प्रति अपनी बेटी की निश्चल श्रद्धा और दृढ़ विश्वास को देखते हुए उसके माता पिता उसे संग लेकर श्री संत नगर आ गए। जब उस लड़की की बारी आई तो उसने श्री चरणों में विनय की, सच्चे पातशाह, अपनी कृपा से मुझे आंखों की ज्योति बख्श दो। श्री गुरु महाराज जी ने उसके विनय पर ध्यान देते हुए वचन किए, भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। लड़की ने उन वचनों को पल्ले बांध लिया और घर पहुंचकर श्री आज्ञा अनुसार भजन पर बैठ गई। कुछ ही दिनों के पश्चात उसे भजन पर बैठे बैठे एक दिव्य प्रकाश दृष्टि गोचर हुआ। उसने चौंक कर जैसे ही आंखें खोली तो क्या देखती है कि उसकी आंखों की ज्योति वापस आ गई है। यहाँ डॉक्टरों की दवाएं काम नहीं करती, वहाँ सत्पुरुषों की दुआओं से काम बन जाते हैं। आवश्यकता है तो केवल अटूट विश्वास की। पुनः जब वह श्री दर्शन के लिए श्री अनंतपुर गई और सारा वृत्तांत श्री चरणों में निवेदन किया, तब महाप्रभु जी ने फरमाया कि दृढ़ विश्वास और भजन सुमिरन ही सब रोगों की औषधि है। आपके पावन श्री चरण कमलों में जो भी विनय करता, आप उस पर पूर्ण गौर फरमाते हुए उसकी समस्या का निदान करते, भक्ति के नियमों पर चलने की सत प्रेरणा देते और विशेषता भजन सुमिरन पर जोर देते। जब सारी संगत ने माथा टेक लिया तो आपने पावन प्रवचनों में फरमाया, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।